ट्वेल्थ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने देखा था डाई हेलो एल्केन, और डाई हेलो एल्केन बनाने की विधि के बाद उसी से संबंधित एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन है आपके सामने, एथिलीडीन क्लोराइड पर निम्न की रासायनिक क्रिया समझाइए। और ये क्वेश्चन है जिसमें जली क्यूएच की, एल्कोहलिक क्यूएच की और KCN प्लस H2O की क्रिया करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये जो शब्द आया है एथिलीडीन क्लोराइड, ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये अपने को पहले क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए इसकी आंसर शीट तैयार करते हैं हम। ये हमारी है आंसर शीट है। तो आंसर सबसे पहले फर्स्ट का, एथिलीडीन क्लोराइड, ईडीन शब्द आया है, ईडीन किसको कहते हैं, वो डबल बंध वाले को। ठीक है, और वहां पे ईडीन शब्द आने का मतलब डबल बंध वाला तो था, लेकिन एक ही कार्बन में दो हेलोजन जुड़े होंगे। एथिलीडीन क्लोराइड का मतलब समझ लें, जब भी आपके पास में डबल बंध वाला कुछ भी हो, दो भी हो सकता था, 3 कार्बन का भी हो सकता था, 4 का भी, डबल बंध होना चाहिए, बल्कि डबल नहीं ट्रिपल। यहां कौन सा बंध हो आपका, ट्रिपल बॉन्ड हो, और इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 क्लोरीन आके जुड़े और वो एक ही जगह पे जुड़े। कहां जुड़े, तो जब जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल में HCl का टोटल करवा रहा हूं, योग करवा रहा हूं, तो एक H यहां आ गया भाई, तो एक क्या आ गया, Cl यहां आ गया, तो बंध क्या हो गया, एक कम हो गया, फिर एक H यहां आ गया और Cl आ गया। इस तरीके से आपके पास एल्केन का एक कार्बन ऐसा हो जिसमें कि क्या हो, 2 क्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि अगला जब आएगा तो ये एक और आ गया भाई Cl, और यहां क्या आ गया H, तो अगला बंध भी क्या हो जाएगा, और एक एक H तो इनमें पहले थे ही। तो जब आपके पास एक ही कार्बन के पास 2 क्लोरो है, उसको क्या बोलोगे, बस सही माने बोलोगे एल्किलिडीन। पर एथिलीडीन बोलने का मतलब है, एथिलीडीन में एथ शब्द आ रहा है, एथ, और एथ का मतलब कितने कार्बन, मतलब कितने कार्बन वाला यौगिक, देखो 1 2, यहां ये Cl है, ये Cl, क्योंकि चीजें पहले क्लियर तो हो कि वो है क्या चीज। ठीक है, एथिलीडीन में इस एथ शब्द का मतलब होता है वो 2 कार्बन की बात हो रही है, और ईडीन क्लोराइड है मतलब एक ही कार्बन पे 2 क्लोराइड है। अब चाहे बाएं में कर दो चाहे दाएं में, मैंने यहां कर, ये है एथिलीडीन क्लोराइड। पहले तो ये क्लियर हो गया। इस एथिलीडीन क्लोराइड पर क्रिया करना है, किसकी करना है, जो हमको गाइडेंस दिया है। इसने कहा भाई जली KOH की, तो हम ले लेते हैं ये KOH, कौन सा वाला है, जली है। अब ये जली KOH करेगा क्या, क्रिया करेगा। कैसी क्रिया करेगा, ये प्लस और ये क्या है, यहां भी ये प्लस और ये, तो इसने अपना काम किया और इसने बनाया KCl। तो अब यहां देखें कि कितने मॉलिक्यूल बन चुके हैं हमारे पास में, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं किसके, और यहां 2 स्थान खाली है, और अगर 2 स्थान खाली है तो बन क्या रहा है, हम देखते हैं HC, ये H सिंगल बॉन्ड, ये H हुआ, यहां पर OH और ये भी है बना। लेकिन ऐसा बनने के बाद जब OH की संख्या एक ही कार्बन में ज्यादा हो जाती है तो वो पानी बनाने का प्रयास जरूर करेगा। तो एक OH जो है वो इस हाइड्रोजन को लेकर के खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा और वो किसमें हो जाएगा, H2O। अब आपके पास क्या बच रहा, गौर से देखें, CH3 CHO, CHO मतलब एल्डिहाइड। यानी आप देख रहे हैं, जब आपको मैं एल्डिहाइड बनाने की प्रोसेस सिखाऊंगा ना, हमारा नेक्स्ट लेसन होगा, ये फिर से आ जाएगी। तब याद रखना, एथिलीडीन पर KOH की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन कौन सा KOH, जली KOH की क्रिया हो रही। ठीक है, और उसके द्वारा क्या बन चुका है, पहले तो 1,1 डाई हाइड्रोक्सी एथेन बनता है, इसका नाम क्या है
1,1 डाइहाइड्रोक्सी एथेन, नामकरण क्लियर है सबको। और उसमें जल का अणु निष्कासित हो जाता है और क्या बनता है, तो इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइहाइड्रोक्सी एथेन। अब जल का अणु यहां पे क्या हुआ है, निष्कासित हुआ है, और प्राप्त क्या हुआ है आपको, एसिटिल्डी। यानी एथिलीडीन क्लोराइड पर जली क्यों जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। इसमें कोई कंफ्यूजन, अब हम देख रहे हैं कि एल्कोहलिक KOH यदि होता तो क्रिया कैसी होती। जली KOH में क्या होता है, जितने पोटेशियम होते हैं वो क्लोरीन से हट जाते थे और क्लोरीन का स्थान लेता था कौन, OH। लेकिन जैसे ही KOH को कैसा लिए, एल्कोहल, ये सीधा सीधा रास्ता अपनाता था। लेकिन एल्कोहल ही मतलब एल्कोहल ले लिया उसने, अब समझ गए तुम, एल्कोहल ले लिया मतलब उसकी हर चीज बदल जाएगी, चूहा भी हो तो शेर बन जाएगा कुछ देर के लिए, बिल्कुल वैसे ही होना है। अब इसने किसको निकाला, KCl। जैसे वहां KCl निकला तो होना क्या चाहिए था, OH आके कहां जुड़ेगा, OH को आना चाहिए और यहां जुड़ना चाहिए, पर जब एल्कोहल ले लिया तो कहां सीधा रास्ता जाएगा, वो चला नहीं, बोले आज कुछ नया करूंगा, बोले ये चला यहां। अब जब वहां चला तो क्या इफेक्ट आया हम देखते हैं। जब वहां चला तो ये दोनों में जब KCl बनना था वो तो बना ही बना, साथ ही साथ क्या बन गया, ठीक। अब क्या बच रहा है वो देखो गौर से, HCH, या इस C पे देखो, ऊपर H बचा है और नीचे C है, लेकिन यहां अब सिंगल बंद था, अब किसकी जरूरत पड़ेगी, तो कार्बन को 4 पूरा करना है, एक इससे निकल गया, एक इससे, तो आपस में बंद बनाएगा। इसी में फिर से क्रिया हो रही है किसकी, एक और अणु मतलब, तो फिर वैसे ही करेगा, ये निकला KCl और ये जो OH है वो यहां के H से बना लेगा, तो फिर क्या बन चुका है, KCl और अब क्या बचा देखो, HC और C के पास यहां H, तो आपस में कौन सा बंध बन जाएगा, तो अब ये एथाइन बन गया कि नहीं बताओ, एथाइन बन गया, इसको एसिटिलीन भी कहते हो आप, तो ये बन चुका है एथाइन, इसी को कहा जाता है एसिटिलीन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एथिलीन क्लोराइड पर जब जली KOH की क्रिया जाती है तो एसिटिल्डिहाइड बनता है, लेकिन जब एल्कोहलिक KOH की क्रिया की जाती है तो क्या बनता है, एसिड। और आप ऐसे रटोगे नहीं, उसका जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, आप एग्जाम्पल में ऐसे ड्रॉ करके देखो, वो ज्यादा अच्छा याद रहेगा, फिर पॉइंट आएगा किसका, पॉइंट नंबर 3। तो ये 2 रिएक्शन में क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्लियर करें, फिर चलते हैं हम अगले रिएक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं KCN की क्रिया, यानी पोटेशियम साइनाइड की क्रिया। तो अब देखना यह है कि पोटेशियम साइनाइड कैसे क्रिया करेगा, बहुत सिंपल है, छोटा सा मजाक है। कितने KCN ले लिया मैंने, 2। जैसे KCl लिए थे आपने, सॉरी KOH लिए थे, कौन सा, जली वाला, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन को गायब कर देते थे और उसके स्थान में 2 OH जुड़ते थे, सेम यहां करते हैं। यहां पर ये कंडीशन है, ये 2 पोटेशियम ने क्या बनाया, 2 मॉलिक्यूल KCl, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, HCH HCH, देखो यहां आया साइनाइड और ये आ गया साइन, लेकिन गौर से देखेंगे उसमें क्या लिखा है, साइनाइड की क्रिया तो है लेकिन साथ में H2, और यहां आके होता बहुत बड़ा कंफ्यूजन। मैंने एक लेक्चर में आपको, बेसिक लेक्चर में बात को बताया है आपको, अब देखेंगे सर सेकंड लेक्चर में होगा। अब देखो फिर क्या है, जैसे ही इसमें पानी मिला है, तो आओ जरा मैं बताता हूं, यहां आ जाओ, ये रफली काम है, सुने, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड होता है,
मैं इतने को बता रहा हूं कि इतने के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। और यहां पर कौन क्रिया करने वाला है बताओ, प्लस H2NH सिंगल बॉन्ड, इसके आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो नाइट्रोजन को ज्यादा हाइड्रोजन मिले, उसने लाल टपकाया और अमोनिया बनाएगा। तो ये NH2 और ये आके ये क्या बना लेता है, और सिंगल बॉन्ड C, देखो OOH COOH बन गया। तो इस बात को इत्मीनान से समझ लो कि कैसे साइनाइड में जब पानी मिला था तो अमोनिया निकल चुका था और वो काय में कन्वर्ट हो गया C1। अब जब भी मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि बताओ बोले साइनाइड में मिलाए हमने पानी, इसको काय में बदल दोगे डायरेक्ट आप। ये नोटेट पॉइंट हमेशा याद रखना माइंड में, ये ठीक है। कभी पूछा कि साइनाइड को एसिड में बनाना क्या करोगे, तो आप बनेंगे पानी मिला देंगे, जल अपघटन करना कहते हैं। अब सुनो, ये हो गया रफली बात, समझ आ गई आपको। इसका डायरेक्ट यूज करूंगा मैं यहां पे, तो साइनाइड क्या में बदल जाएगा भाई, सी, देखो ये साइनाइड बन गया COOH में और ये भी बन गया COO, ठीक। लेकिन पता एक घर में 2 भाई आजकल वर्तमान युग में ज्यादा रह नहीं पाते, लड़ाई बहुत करते हैं, इससे बेहतर एक अलग हो जाए। तो ये देखो COO और COO, या तो तू निकल जाए या तो मैं निकल जाए। तो इसने सोचा एक काम कर, बोले मैं ज्यादा दयालु हूं, मैं निकल जाता, तू मजे ले रहे के। CO2 निकल गया, और CO2 निकलने का मतलब क्या होता है जानते हो, विकार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण यानी CO2 जुड़ा है और विकार्बोक्सिलीकरण CO2 निकला है। तो यहां पे कौन सी क्रिया हो गई, निकल। अब बचा क्या देखें गौर से, HCH ये H, COOH ये H, जब यहां CO2 निकल गया तो केवल क्या बचा, तो कौन सा एसिड बन गया, ये प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड है, ये है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल बन चुका। तो अब बात समझ आई कि एथिलीन क्लोराइड में जब KCN की क्रिया की जाती है तो पहले Cl कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, यानी Cl प्रतिस्थापित हो जाते हैं साइनाइड के द्वारा। जल अपघटन करने पे जो साइनाइड है वो परिवर्तित हो जाता है एसिड में। लेकिन जब 2 एसिड एक साथ होते हैं तो एक CO2 बाहर निकलता है, जिसे हम विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ आपका एथिलीन क्लोराइड पर निम्न की रासायनिक क्रियाएं, जलीय QH, एल्कोहलिक KH और साइनाइड की H2O के साथ। ध्यान रखना, आप रटने बैठोगे आप रट नहीं पाओगे, आप उसको ड्रॉ करो। मैं जैसे यहाँ कहता हूँ उसको बनाओ, तोड़ ताड़ कैसे बनाओ, वो चीज आपको ज्यादा अच्छी याद रहेगी, ठीक है ना।